मूवी का स्टार्ट नेपाल की एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी से होता है, जहाँ कुछ लोग आकर लाइब्रेरियन का सर काट के उसे मार देते हैं। एक बुक के कुछ पेजेस फाड़ते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि वहाँ मुंह कवर किए एक बंदी आती है, जो कि सिलियस, जो कि पेजेस लेने वालों का लीडर होता है, उसको कहती है कि ये सब मत करो। इस पर सिलियस एक आग का दायरा बना के अपने साथियों के साथ किसी और शहर में चला जाता है। वो बंदी भी उनके पीछे आ जाती है। फिर सब सिलियस और उसके आदमी उस बंदी से लड़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो हार रहे होते हैं। तभी किसेलियस एक और दायरा बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। सीन्स बदलकर एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ हमें डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज देखने को मिलते हैं। स्टीफन एक बहुत ही अच्छा न्यूरोसर्जन होता है, जो ऐसी सर्जरीज करके लोगों की जान बचा लेता है जो किसी के बस की नहीं होती। तब होता यह है कि स्टीफन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि स्टीफन की जान तो किसी तरह बचा ली गई, लेकिन उसके हाथों की बहुत सी हड्डियां टूटने की वजह से उसके हाथ अब सही से काम नहीं कर सकते। स्टीफन जब होश में आता है तो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि स्टीफन को अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार होता है और अब अगर उसके हाथ ही ठीक ना हुए तो वो ऑपरेशन कभी नहीं कर पाएगा। वो एक ऑपरेशन से अपने हाथों में रॉड्स भी डलवाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। स्टीफन बहुत पैसा लगाता है और बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट करता है, पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा होता। अब होता यह है कि एक ऑपरेशन से कुछ उम्मीद होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और स्टीफन के पास उतने पैसे नहीं होते। स्टीफन की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, जो कि उसके साथ हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन होती है, उसे ये सब करने से मना करती है। क्रिस्टीन उसे कहती है कि उसे ये जिद छोड़ देनी चाहिए और लाइफ में कोई और एम लाना चाहिए, जिस पर स्टीफन गुस्से में आकर उसे बहुत बुरा भला बोलता है और क्रिस्टीन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स, अब जब स्टीफन बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है तो उसे एक बंदे का ख्याल आता है, जिसके बारे में हाथों की एक्सरसाइज करवाते वक्त उसे एक डॉक्टर ने बताया था कि वो पैरालाइज्ड था और बहुत बुरी हालत में था। कुछ वक्त बाद उसने एक्सरसाइज के लिए आना बंद कर दिया। इस पर डॉक्टर को लगा कि शायद उसकी मौत हो गई है, लेकिन एक दिन उसने उसी आदमी को रोड पर चलता हुआ देखा। वो डॉक्टर स्टीफन को उसकी फाइल भी देता है। स्टीफन अब उस आदमी के पास जाता है। पहले तो वो स्टीफन से मिलने से मना कर देता है, क्योंकि पहले वो स्टीफन के पास कभी आया था, मगर उसकी असिस्टेंट ने उसे स्टीफन से मिलने से मना कर दिया था। जब वो मान जाता है और स्टीफन उससे मिलता है तो स्टीफन उससे पूछता है कि उसकी बीमारी का तो कोई इलाज नहीं था, फिर अब वो बिल्कुल ठीक कैसे हुआ, उसने ये सब कैसे किया। वो आदमी स्टीफन को बताता है कि मायूसी के हालात में वो पहाड़ों में चला गया, जहाँ उसे एक एकेडमी मिली और वहीं उसका इलाज हुआ। स्टीफन के बहुत इसरार पर वो आदमी बताता है कि वो एकेडमी नेपाल में है और उसका नाम कमर ताज है, लेकिन उस एकेडमी की कीमत बहुत ज्यादा है। इस पर स्टीफन कहता है कि मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अब स्टीफन नेपाल में वो एकेडमी ढूंढ रहा होता है जब कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उससे बैरन मर्डो नामी शख्स बचाता है। ये शख्स उस एकेडमी में मास्टर होता है। बैरन उसे कुमार ताज में ले जाता है, जहाँ स्टीफन उसी औरत से मिलता है जिसका जिक्र मूवी के स्टार्ट में हुआ था। से सब एंशिएंट वन के नाम से जानते हैं और वही उस एकेडमी की हेड होती है। स्टीफन एंशिएंट वन से पूछता है कि उसने उस आदमी की स्पाइन को कैसे ठीक किया। इस पर एंशिएंट वन उसे पूछती है कि जब तुम एक इंसान की वेन काटते हो तो तुम उसे जोड़ते हो या बॉडी खुद। इसके जवाब में स्टीफन कहता है कि सेल्स उसे जोड़ते हैं। इन बातों से स्टीफन को लगता है कि यहाँ कोई रिसर्च चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें कोई तरीके पता होंगे बॉडी ठीक करने के। व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टीफन एक डॉक्टर है और वो साइंस पर बिलीव करता है, लेकिन एंशिएंट वन उसे बताती है कि उसकी बॉडी नहीं बल्कि स्पिरिट सब हील करेगी। इस पर स्टीफन उसका मजाक उड़ाता है और एंशिएंट वन उसे एक पंच मारती है, जिस पर कुछ वक्त के लिए स्टीफन की सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाती है। स्टीफन को लगता है कि शायद उन्होंने उसे नशे वाली चाय पिला दी, जिसका ये असर हुआ। व्यूअर्स, अब एंशिएंट वन उसके सर पर हाथ रखकर दुनिया के ऐसे मनाजिर दिखाती है जिससे स्टीफन को उन पर यकीन आ जाता है। पर अब एंशिएंट वन उसे सिखाने से इनकार कर देती है और उसे एकेडमी से निकाल देती है। स्टीफन वहाँ ही बैठा इंतजार करता रहता है। व्यूअर्स, सीन्स बदलकर अब एंशिएंट वन पर आ जाते हैं, जहां बैरन उनके पास आके कहता है कि उन्हें स्टीफन की मदद करनी चाहिए। इस बात पर एंशिएंट वन कहती है कि स्टीफन में एटीट्यूड, ईगो और सीखने की सलाहियतें सब है। वो इसे सब सिखाकर दोबारा एक होनहार स्टूडेंट नहीं खोना चाहती। इस पर बैरन कहता है, तो क्या ये आपको किसेलियस की याद दिलाता है? बैरन मजीद ये कहता है कि किसेलियस के पास जो पेजेस हैं, अगर उसे वो समझ आ गए तो उनके लिए ये खतरे वाली बात है। और उस वक्त
कमार ताज को डॉक्टर स्ट्रेंज की जरूरत पड़ सकती है। बैरन एंशिएंट वन को मनाकर स्टीफन को अंदर ले आता है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाना शुरू कर देती है और बताती है कि ये स्पेल्स हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो तुम इन्हें प्रोग्राम भी कह सकते हो। व्यूअर्स, अब डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता होता है, सोचता है कि वो तो असल में कुछ भी नहीं जानता और जो सब यहाँ है वो एक अलग ही नॉलेज है, और वो वहाँ पर बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है और प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देता है। सीन्स बदलकर अब एक हॉल में आते हैं जहाँ बैरन और लोगों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को दायरा बनाना सिखा रहा होता है, मगर इसमें डॉक्टर स्टीफन नाकाम हो रहा होता है। बैरन उसे फोकस करने को कहता है कि उस जगह को इमेजिन करे जहाँ वो जाना चाहता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। वहाँ एंशिएंट वन आ जाती है और सबको भेजकर सर्कल बनाकर स्टीफन को एवरेस्ट पर छोड़ाती है। उसे कहती है कि मैक्सिमम एक इंसान यहाँ 30 मिनट जिंदा रह सकता है। कि वो बैरन के साथ खड़ी स्टीफन का वापसी का इंतजार कर रही होती है और कुछ वक्त बाद स्टीफन अपने जादू में कामयाब होकर कमरताज वापस आ जाता है। अब जबकि स्टीफन बहुत तेजी से सब सीख रहा होता है तो एक दिन लाइब्रेरियन वोंग के पास सोल को बॉडी से अलग करने वाली बुक लेने जाता है। इस पर वोंग उसे कहता है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, मगर स्टीफन अपने जादू से सर्कल बनाकर लाइब्रेरी से बुक्स लेता है और एक रात वो सोया होता है लेकिन उसकी सोल बुक पढ़ रही होती है। सीन्स बदलकर एंशिएंट वन पे आते हैं जो स्टीफन को अप्रिशिएट करती है कि वो सब बहुत जल्दी सीख रहा है और कहती है कि इस सब की प्रैक्टिस के लिए अब उसे एक सेफ जगह की जरूरत है। अब एंशिएंट वन अपने जादू से एक मिरर बनाती है और स्टीफन को उसकी दूसरी साइड ले जाती है। एंशिएंट वन उसे बताती है कि मिरर के इस तरफ सब असली दुनिया जैसा है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी होगा उसका असर असल दुनिया पर नहीं होगा। यहाँ स्टीफन सबको देख सकता है लेकिन बाहर से कोई उसे नहीं देख सकता। वो जो कुछ भी मिरर की इस साइड पर बनाएगा वो इस जगह को अपने हिसाब से ढाल सकता है, कुछ भी बना सकता है या खत्म कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत तेजी से सब सीख रहा होता है और एक दिन लाइब्रेरी में जाने पर जब वहाँ वोंग नहीं होता तो वो वही बुक लेता है जिसके पेजेस कैसिलियस ने लिए होते। वो उस बुक में एक लॉकेट की पिक्चर देखता है जो उसके सामने पड़ा होता है। स्ट्रेंज उस लॉकेट को पहनकर बुक में से स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देता है। इस स्पेल असल में इंसान को पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकते हैं। स्ट्रेंज जब वो स्पेल सामने पड़े एप्पल पर करता है तो एकदम वो आधा एप्पल पूरा हो जाता है और फिर हाथ मोड़ने पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब जब वो अपने पेजेस आगे करता है तो पेजेस फटे होते हैं, पर जब वो सर्कल उल्टा करता है तो पेजेस वापस आ जाते हैं। उन पेजेस में डोरमामू का जिक्र होता है। स्ट्रेंज उन पेजेस को पढ़ ही रहा होता है कि वोंग और बैरन वहाँ आ जाते हैं और उसे रोकते हैं कि टाइम से मत खेलो, तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। स्ट्रेंज उनसे पूछता है कि असल में ये लोग यहाँ करते क्या हैं? इसके जवाब में वोंग उसे बताता है कि वो लोग दुनिया को खतरे से बचाते हैं। स्ट्रेंज पूछता है कि कैसा खतरा? इस पर वोंग उसे 3 दरवाजे दिखाता है और बताता है कि ये दुनिया के बड़े बड़े सिटीज को जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग वगैरह। ये दरवाजे दुनिया को ब्लैक मैजिक से बचाते हैं और यहाँ कमरताज के लोग इन दरवाजों की हिफाजत करते हैं। स्ट्रेंज पूछता है कि हिफाजत किससे करते हैं? वोंग बताता है कि अंधेरे में रहने वालों से, जैसे कि डोरमामू। डोरमामू डार्क डायमेंशन में रहता है और वो बहुत खतरनाक है और जो पेजेस कैसिलियस ने लिए हैं वो उसे डोरमामू से कांटेक्ट करने में मदद करेंगे। व्यूअर्स, स्ट्रेंज उन्हें कहता है कि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं, वो बस यहाँ अपने हाथ ठीक करवाने आया है। इतनी देर में लंदन के प्रोटेक्शन गेट पर खतरे की बेल बजती है और कैसिलियस उसे तोड़कर आ जाता है। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि कैसिलियस डोरमामू से कांटेक्ट कर चुका है और उसे इस दुनिया में लाने की तैयारी में है। वो लंदन का प्रोटेक्शन गेट भी इसीलिए तोड़ता है कि वो डोरमामू के लिए रास्ते आसान कर सके। व्यूअर्स, कैसिलियस वहाँ एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के प्रोटेक्शन गेट से निकलकर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहाँ वो न्यूयॉर्क का प्रोटेक्शन एरिया देखता है और उसके अंदर चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ शीशे में बंद एक केप देखता है जो उसे देखकर हिलना शुरू हो जाती है। उतनी ही देर में कैसिलियस वहाँ आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और कैसिलियस की लड़ाई चल रही होती है। तभी वो केप कैसिलियस को स्ट्रेंज को मारने से रोक लेती है। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करती है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि जब कमरताज में कोई स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो एक जादुई चीज उसे खुद चूज करती है और इस केप ने डॉक्टर स्ट्रेंज को चूज किया। अब होता यह है, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैसिलियस की लड़ाई
लड़ाई होती है। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जीत कर कैसिलियस को बांदी बना लेता है, जहाँ कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि इस दुनिया में डोरमामू को आने दो, उसके आने से यहाँ के सब लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि एंशिएंट वन भी यही करती है और यही वजह है कि वो इतने सालों से अभी भी जिंदा है। तभी पीछे से कैसिलियस का एक आदमी आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करता है और अपने टूल से डॉक्टर स्ट्रेंज के दिल पर हमला कर देता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत जख्मी हो जाता है और एक सर्कल बनाकर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां वो काम करता था। क्रिस्टीन को अकेले ऑपरेशन रूम में बुलाकर अपना इलाज करने को कहता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है पर अपनी रूह की मदद से क्रिस्टीन को ऑपरेशन के लिए गाइड करता है। तभी वहाँ कैसिलियस का आदमी आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को कहता है कि बस किसी भी तरह मुझे जिंदा रखना और उस आदमी से लड़ने चला जाता है। कैसिलियस का आदमी जीत ही रहा होता है कि अचानक क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे उसकी रूह में पावर आती है और वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। सीन्स बदलकर वापस न्यूयॉर्क के प्रोटेक्शन सेल की तरफ आते हैं। यहाँ बैरन और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसिलियस उसे तबाह करने वहाँ फिर जाएगा। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि वो प्रोटेक्शन सेल बिल्कुल खत्म हो चुका है और एजेंट वन की डेथ हो गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज सब ठीक करने के लिए वापस जाते हैं और होता है कि वो प्रोटेक्शन सेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को वापस लेके जाता है जैसा उसने लाइब्रेरी में किया था। इससे वोंग भी जिंदा हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि डोरमामू इस दुनिया में आ रहा है। तभी कैसिलियस उन पर हमला कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जमीन पर गिरता है तो उसका लॉकेट जिसकी मदद से वो टाइम कंट्रोल कर सकता है जमीन पर लगता है। दुनिया वहीं रुक जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू की तरफ जाता है और डोरमामू उसे मार देता है। व्यूअर्स, यहाँ हमें लगता तो यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया है, लेकिन असल में उसने उस एक इवेंट को वहीं रोक दिया होता है जिसकी वजह से डोरमामू जितनी भी बार उसे मारता है वो वापस जिंदा हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू के सामने ये ऑप्शन रखता है कि वो और कैसिलियस अपने आदमियों के साथ इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब ठीक करेगा। इस पर पहले तो डोरमामू मना कर देता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो ऐसा ही करते हैं। कैसिलियस को वहाँ से लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। बैरन डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग से कहता है कि उन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए गलत रास्ते इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि एंशिएंट वन कर रही थी, और वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता और उनको छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में जाकर वो लॉकेट वापस उसी जगह पर रख देता है। वोंग आकर कहता है कि अब तक सबको एंशिएंट वन की मौत का पता चल चुका होगा और उन्हें अब और भी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। इसके जवाब में डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो बिल्कुल तैयार है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बैरन को लगता है कि वर्ल्ड में लोग पावर का मिस यूज कर रहे हैं, इसलिए उसे सॉर्सरर्स को मारते दिखाया जाता है।